नमस्कार साथियों, मैं हूं निशांत मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का इनपुट एरिया में। मैं लेकर आया हूं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रामबाण सीरीज। प्रश्न यहां से आने की संभावना बनती है, इसलिए आप लोग बिना स्किप के पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, चाणक्य। और इसका सही उत्तर है पाणिनि। अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन है मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, सुंदरबन। इसका सही उत्तर है सुंदरबन। अगला सवाल, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला सवाल, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, जल, गैस, भोजन। इसका उत्तर है भोजन। अगला सवाल, सितारा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन है कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, हिंदुस्तानी गायन, गरबा नृत्य। इसका उत्तर है कथक नृत्य। अगला सवाल, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शन है शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक, उपरोक्त सभी। उत्तर है प्रिंसिपल। अगला सवाल, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ऑप्शन है छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। इसका उत्तर है छात्रों की जांच करके। अगला सवाल, आदत किसे कहते हैं? ऑप्शन है कोई कार्य की पुनरावृत्ति या एक स्वतः, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कोई कार्य की पुनरावृत्ति। अगला सवाल, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। ऑप्शन है अप्रभावी शिक्षक, अभ्यासक्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हो। इसका उत्तर है व्यक्ति का व्यवहार। अगला सवाल, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब? ऑप्शन है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्क में से ट्वेंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुई? ऑप्शन है अकाल आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन। उत्तर है हंटर आयोग का गठन। अगला सवाल, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, दक्कन का पठार।
इसका उत्तर है दक्कन का पठार। अगला सवाल, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है झारखंड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइजोसोम, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है लाइसोसोम। अगला सवाल, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? ऑप्शन है दामोदर हुगली, सोन महानदी, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा। उत्तर है गोदावरी कृष्णा। अगला सवाल, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ऑप्शन है रंगों, शिक्षा, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, उपयुक्त सभी। उत्तर है शिक्षा। अगला सवाल, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, मध्य बाल्यावस्था में। इसका उत्तर है विद्यालय पूर्व अवधि में। अगला सवाल, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। ऑप्शन है अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, तभी भी कुंठा, आयु संबंधी उनके रुझान। उत्तर है आयु संबंधी उनके रुझान। अगला सवाल, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? ऑप्शन है नहीं, हाँ, ईश्वर पर निर्भर करता है, मनोविज्ञान। और इसका उत्तर है नहीं। अगला सवाल, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। ऑप्शन है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है शिक्षक द्वारा सदाचरण। अगला सवाल, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? ऑप्शन है WII क्लिपैट्रिक, अब्राहम मास्लो, जीन जैक्विस राउसेट, जॉन डीवी। इसका उत्तर है जीन जैक्विस राउसेट। अगला सवाल, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन है संगठन, प्रबंध, निरीक्षण, प्रशासन। उत्तर है प्रशासन। अगला सवाल, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ऑप्शन है छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों को विश्लेषण करके। इसका उत्तर है छात्रों की जांच कर। अगला सवाल है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? ऑप्शन है प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देके, रुचिकर तरीके से, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। और इसका सही उत्तर है छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। अगला सवाल, विद्यार्थी को उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? ऑप्शन है पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना, विद्यार्थी का स्वाध्ययन द्वारा। इसका उत्तर है विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा।
अगला सवाल, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, भाषा शिक्षण में। इसका उत्तर है भाषा प्रयोगशाला में। अगला सवाल, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है प्लासी, बक्सर, पानीपत, हल्दीघाटी। इसका उत्तर है प्लासी। अगला सवाल, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ऑप्शन है जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च, निम्न, समान। इसका उत्तर है निम्न। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार का सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ऑप्शन है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। इसका उत्तर है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला सवाल, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। इसका उत्तर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला सवाल, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। इसका उत्तर है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला सवाल, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक, संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक, नेता। इसका सही उत्तर है नेता। अगला सवाल, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, उपरोक्त सभी परिस्थिति। इसका उत्तर है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। अगला सवाल, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, उचित काम में नियुक्त। इसका उत्तर है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अगला सवाल, अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिकता आवश्यक है। ऑप्शन है अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग की निपुणता, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता, ये सभी। उत्तर है ये सभी। अगला सवाल, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में।
इसका उत्तर है शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। अगला सवाल, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि ऑप्शन है पुस्तकें लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएं, स्कूल या कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करें। इसका उत्तर है पुस्तकें लिखें। अगला सवाल, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन है पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विशेष विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। ऑप्शन है टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण करके, धार्मिक उत्सवों मनाकर, विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। इसका उत्तर है विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। अगला सवाल, विद्या का सबसे उचित अर्थ है। ऑप्शन है शिक्षण सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। इसका उत्तर है परिवर्तन का बदलाव। अगला सवाल, विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि को अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। ऑप्शन है शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति, शिक्षण का मानसशास्त्र। इसका उत्तर है शिक्षण का मानसशास्त्र। अगला सवाल, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। ऑप्शन है शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेडमास्टर केंद्रित। इसका उत्तर है अध्यापक केंद्रित। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है। ऑप्शन है प्रश्न पूछना, श्याम फलक पर लिखना, प्रश्नों को सुलझाना, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। अगला सवाल, विद्यार्थियों का समवेगी आयोजन सार्थक होता है। ऑप्शन है अनुशासन में, व्यक्तिगत बनाने में, वर्ग अभ्यास में, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। इसका उत्तर है श्री अरविंद। अगला सवाल, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है। ऑप्शन है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, दिलचस्पी के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, जागरूकता के लिए। इसका उत्तर है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। अगला सवाल, किंडरगार्टन पद का अर्थ है। ऑप्शन है बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल, बच्चों का घर। इसका सही उत्तर है बच्चों का खेल मैदान।